आतंकी हमले में दार्जिलिंग का लाल मेजर ब्रिजेश थापा कश्मीर में हुआ शहीद। डोडा जिले में घात लगाकर किए गए हमले में कंपनी कमांडर मेजर ब्रिजेश थापा समेत भारतीय सेना के 10वीं आरआर बटालियन के 4 जवान शहीद हो गए। मेजर थापा केवल 27 वर्षीय थे और दार्जिलिंग के गिंग चाय बगान के निवासी सेवानिवृत्त कर्नल भुवनेश्वर कुमार थापा के पुत्र थे। मेजर ब्रिजेश थापा आज उन अमर भारतीयों की सेना में शामिल हो गए जिन्होंने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। जानकारी मिलने पर दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने अपना शोक व्यक्त किया और शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार परिवार के साथ है, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। इस घटना की जानकारी मिलते ही शोक की लहर दौड़ पड़ी है। यह घटना देश के घने जंगलों में एक सफाई अभियान के दौरान घटी, जो भारतीय सेना और राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति है। मेजर थापा और उनकी टीम आतंकवादियों के एक समूह के साथ भीषण मुठभेड़ में लगी हुई थी जब उन पर दुखद हमला हुआ। यह घटना क्षेत्र में एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति का हिस्सा है। पिछले 2 महीनों में यह 11वां बड़ा हमला है। गिंग टी स्टेट के रहने वाले मेजर ब्रिजेश थापा की क्षति को पूरे समुदाय और देश में गहराई से महसूस किया जा रहा है। भारतीय सेना ने शहीद कर्मियों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इधर रक्षा मंत्रालय ने भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान शोक संतप्त परिवारों को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। रात को 11 o'clock को पता चल गया था। ऐसे तो हुआ इंसिडेंट आई थिंक 9 o'clock के करीब, तो डे टोल्ड अस अराउंड 11 o'clock। तो उनके सीईओ ने फ़ोन किया था, जो पेरेंटल यूनिट का सीईओ है उन्होंने फ़ोन किया था। तो हमको ये मतलब वी कुडंट बिलीव ओनली, क्योंकि ऐसे तो हमको पता था वो ऑपरेशन के लिए जा रखा है करके। तो कितने साल से ब्रिजेश है सर्विस में? सर्विस में अभी हो गया उसका 5 years होने वाला था अभी। कितने साल का था वो अभी 26 कंप्लीट हो गई, 27 में स्टार्ट करते हैं। तो उनका डोडा में ही पोस्टिंग था या फिर अटैचमेंट में गए थे? अटैचमेंट में गया था वो। एक्चुअली है एडी का है वो 145 AD 145 AD का है, मगर उसको डिप्यूटेशन के लिए उधर भेज दिया था आरआर में 10 RR में। कितने दिन पहले गए थे वो? ये गए थे सितंबर में स्टार्ट किया था, सितंबर में। तो लास्ट कब बात हुआ उसके साथ? संडे बात हुआ था अराउंड 9 o'clock। क्या बोल रहे थे? तो 11 o'clock को जा रहा था ऊपर, क्योंकि इनका जहाँ पे इनका वो है यूनिट जो उसका था वहाँ पे, वहाँ से वहाँ तक ही गाड़ी जाता है। उसका जो कंपनी है वहाँ पे वो पैदल ही जाना पड़ता है। वो 7-8 hours का चलना पड़ता है उनको। तो एवरी टाइम उधर चल के फिर वहाँ सबसे यंग एंड मतलब यंग ऑफिसर्स को वहाँ पे रखते हैं। वो सबसे डिफ़िकल्ट जगह है ना वहाँ पे, तो इसलिए उसको वहाँ रखा था, क्योंकि सबसे छोटा है, सबसे वो था। तो आप लोग का फैमिली में इससे पहले भी आर्मी में सर्विस कर चुके हैं? हाँ, मेरा फादर इन लॉ भी आर्मी में था, हस्बैंड भी आर्मी में कर्नल है। अभी भी वो एक सर्विसमैन का OIC पॉलीक्लिनिक में लेबोंग में कर रहा है। 3 जनरेशन बात संडे में हुआ था 9:30 बजे सुबह। उस टाइम वो बोल रहा था कि वो एक दिन पहले ऊपर से नीचे आया था, ऊपर पहाड़ी से, और दूसरे दिन फिर उसको वापस उधर ही जाना था, क्योंकि कोई खबर है करके उनको बोला था कि ऊपर मेरे को जाने का आदेश मिला हुआ है। तो फिर वो मैं 9:30 बजे बात किया, वो बोल रहा था मुझे 11 बजे स्टार्ट करना है यहाँ से। तो वो और 6 या 7 घंटे का क्लाइंब करना है ऊपर चढ़ के, ऊपर के, क्योंकि वो रोड नहीं है ऊपर, तो ऐसे जंगल का रास्ते ऊपर जाना होता है। तो उसका पार्टी लेके ऊपर जाना था। तो यही लास्ट बात हुआ था। और हाँ, मतलब 14th को है, और ये 15th को नाइट को ये हुआ था। कितने साल से सर्विस में है वो? 5 साल से, 5 years है। कितने साल के थे वो? 27 years के, 27 years। मतलब आप पे रिटायर्ड आर्मी है, तो उनको क्या यही से बचपन से यही शौक था? हाँ, वो जो है वो हमेशा बोलता था कि मैं क्या अपने आप जैसे ही मैंने जाना। जब हम गाड़ी में भी चलते थे तो हमारा जो फौजी गाड़ी में मैं आगे बैठता था और पीछे बैठते थे बच्चे थे, तो वो बोलता था किसी दिन मैं भी आगे के उसमें सीट में बैठूंगा करके बोलते थे। आपका बेटा देश के लिए अपना दिया है, तो क्या बोलेंगे? अभी ऐसा है कि अभी क्योंकि उसका इंटरेस्ट छोटे से
फौज में और देश के लिए लड़ना था, तो उन्होंने अपना कभी वो ऐसे डरे नहीं, कभी वो झुके नहीं, और हमेशा जो है वो जो भी काम था वो अपना ठीक ठाक करता था, और जो भी बोला वो सही करता था। और ये कि जैसे छोटे से ही उसको हमने बताया भी था अगर आर्मी में नहीं जाना किसी और, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग कर रखा है, बीटेक किया हुआ है, तो उन्होंने बोला था, लेकिन वो बोला नहीं मैंने आर्मी में जाना है। तो हमेशा मेरा भी कोई आर्मी का जैसे जैकेट वगैरह है वो भी लगा के वो घूमते थे। हाँ, वो अच्छा शौक था इसलिए। ऐसा आए दिन सुनने को मिलता है कि मिलिटेंट्स के हाथों हमारे देश के जवानों को शहीद होना पड़ रहा है, क्या बोलेंगे इस चीज़ को? ये मिलिटेंट्स ऐसे अचानक से हमला कर रहे हैं? नहीं, ये तो घुसपैठ तो होता ही है, लेकिन क्या है ये इसको क्योंकि कभी ज़्यादा मिलिटेंट्स आ जाता है, और उसको ये ज़रूरी मतलब हर मिलिटेंट को जंगल में हम दिख नहीं पाते हैं, क्योंकि जंगल बहुत वास्ट होता है और मिलिटेंट्स कहीं पर भी जा सकता है। तो इसीलिए क्या है ये चाहे कितने भी मिलिटेंट्स आ जाए बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई। जब मैं भी फौजी हूँ, मैंने भी ऐसे मिलिटेंसी में काम किया है, वो बहुत मुश्किल होता है काम कि हर एक मिलिटेंट्स को ढूंढ पाना या आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए क्या ये तो कभी किस्मत का बात है कि किसी को सामने मिल जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो किस्मत। आप लोगों को खबर कब मिला? ये हमको कल शाम को रात को 10 साढ़े 10 बजे। ब्रिजेश को कब लेके आ रहे हैं और क्या इसके बाद का क्या प्रोसीड्यूर है आप लोग सोच? अभी वो सब हमारा आर्मी के तरफ से होता है, उनको वहाँ उस जगह से हेलीकॉप्टर से शायद निकाला गया वहाँ से, और इवैक्यूएट करके वो जम्मू में लाया है। और जम्मू से अभी वहाँ हमारा जो एयरफोर्स के जो ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है वो लेके इधर आज शाम तक ये बागडोर में आएंगे, और उसके बाद यहाँ से हम दार्जिलिंग मेरे जो पेरेंटल हाउस है, एंसेस्ट्रल हाउस है, वहाँ पर उधर ही, क्योंकि वहाँ गांव वाले सब इंतज़ार कर रहे हैं, तो उधर ही हम ले जाके और उधर ही हम अंतिम संस्कार करेंगे। आपका पूरा नाम है? मैं कर्नल भुवनेश कुमार थापा, रिटायर्ड।